कीनू आज मेरी नकल उतार रहा था, वो भी दुपट्टा ओढ़ने की कि मम्मा ऐसे दुपट्टा ओढ़ती है, और इसके पापा ये बोल रहे थे कि मम्मा कैसे पल्लू करती है, तो ये देखिए कैसे करके दिखा रहा है। तो मुझे भी हंसी आ रही थी इसे देख देख के, और ये बहुत मस्ती कर रहा था दुपट्टा, क्योंकि हम जा रहे थे अभी बाहर तो चुन्नी ले रही थी मैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए मैं सुबह सुबह बना रही थी दाल, क्योंकि नवरात्रे ख़त्म हुए हैं तो सब्जी वब्जी कुछ मैं लेके आई नहीं थी, और ये दाल मैंने सुबह सुबह बना दी थी। और बच्चों को जाना था आज स्कूल, दोनों को ही, तो यूनिफॉर्म वगैरह सबकी दोनों की आ गई हैं, किताबें व सब। तो अब इनको दोनों को स्कूल भेजना है। वैसे तो 2-3 दिन पहले से ही जा रहे हैं, लेकिन आज यूनिफॉर्म के साथ जाएंगे। तो आदू ने भी यूनिफॉर्म पहन ली है और तैयार हो गए हैं दोनों बच्चे। तो मैं यहाँ पे दोनों का लंच पैक कर रही थी। दोनों का लंच पैक कर दिया था, सेव वगैरह मैंने रख दिए थे। अब मैं कर रही थी हस्बैंड का, क्योंकि दाल वगैरह मैंने सब छोंक दी थी, और मैं डाल रही थी धनिया इसमें। तो धनिया डाल के मैं इनका भी लंच पैक हो गया है। अनार मैंने पैक कर दिए हैं, और मैंने कर दिए सेव, और 2 रोटी, ज़्यादा खाते नहीं है लंच में लेके। और यहाँ पे मैंने डाल दी है दाल इनके टिफ़िन में, अब ये अपने आप रखेंगे टिफ़िन में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन खाली कर दिए, क्योंकि मैं धोऊँगी अभी बर्तन। तो इनका नाश्ता भी मैंने निकाल दिया है, और ये 1 रोटी, दही और थोड़ी सी दाल खाएंगे नाश्ते में। तो अभी गए हुए हैं नहाने, तो मैंने नाश्ता निकाल के इनका रख दिया है, क्योंकि मैं अभी के बर्तन वर्तन धोऊंगी और कमरा में देखूंगी क्या फैला हुआ हो रहा है, तो वो साफ़ करेंगे। तो जब तक ये नहा के आ जाएंगे और पूजा वूजा करके करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे ये लंच मैं उठा के ले जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि कमरे में रख दूँगी और वहाँ से ही अपने बैग में रख लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में से छोड़ के बर्तन, क्योंकि मैं सोची थी पहले रूम समेट दूँ। तो कीनू अभी लेटा हुआ था, तो बस मैंने यहाँ से कपड़े अपड़े समेटे हैं, क्योंकि कपड़े मुझे अलग अभी भी करने हैं, क्योंकि प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस और तह बनानी है, तो वो मैं नहाने धोने के बाद करूँगी। तो बाकी का सामान हम बाद में हटाएंगे। तो बिस्तर विस्तर मैं बाद में ठीक करूँगी, क्योंकि अभी कीनू खेल रहा है और सामान भी रखा हुआ है। तो झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू लगा के। और ये देखिए ये बहुत मस्ती में है, क्योंकि अकेला है अभी 8 बजे तक ये स्कूल जाएगा, और अभी तो 7 ही बजे हैं। तो यहाँ पे मैं बस बर्तन धोने आ गई थी। तो बर्तन धोऊंगी, और बर्तन धोने के बाद पोछा वोछा लगा के मुझे नहाना है। बस इतना ही काम होता है। वैसे तो जिन कपड़े मैं रोज़ रोज़ धोती नहीं हूँ, कपड़े रोज़ होते भी नहीं है इतने, तो ऊपर जाना पड़ता है मुझे कपड़े धोने के लिए। तो मैं रोज़ रोज़ वैसे भी नहीं धोऊंगी, तो कई दिनों में इकट्ठे कर लेती हूँ कपड़े, और 2-3 दिन के कपड़े धुल देती हूँ साथ के साथ। मशीन में सूख जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। फिर धूप में तो अब नहीं डालूंगी, क्योंकि इस गर्मी आ गई है। तो यहाँ पे इसके पापा ले गए थे इसको स्कूल। तो यहाँ पे है ना, ये बैग भी भूल गए थे, जा रहे थे ऐसे ही मटकते हुए दोनों। तो मैंने बोला कि बैग तो ले जाओ, कि हाँ बैग तो मैं भूल ही गया। तो ये था मेरा आटे का डब्बा, जो कि गंदा हो रहा था, और मतलब आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं धो के डालूँगी दूसरा आटा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने किचन विचन साफ़ कर दी, स्लैब पे कपड़ा मार दिया। और ये देखिए मेरा नहाना धोना हो गया है, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। तो मैं यहाँ पे पी रही थी चाय, और ये नमकीन रखी हुई थी काफ़ी दिनों की आई हुई, तो मतलब फ्रीज़र में कह रही हूँ, रखी हुई थी हमने डब्बे में पैक करके। तो चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे मैं नमकीन खा के मैं आ गई थी अपना काम ख़त्म करने, जो कि फैलावा हुआ था। बेड मैंने ठीक कर दिया था, अब करेंगे यहाँ पे जो कि कपड़े रखे हुए थे कल के धुले हुए, कल ही उतार के मैं शाम को ले आई थी, लेकिन तय नहीं बनाए थे बच्चों की, क्योंकि ड्रेस वगैरह इसी में थी। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े जो प्रेस के वो अलग करके, और जो तय बनाने की वो तय बना के रख के, फिर मैं करने बैठूँगी प्रेस, क्योंकि कपड़े फैल जाएंगे वरना ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं नहीं प्रेस के, लेकिन जो भी हैं वो करने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे तय बना के मैंने रख दिया अंदर। अब प्रेस के कपड़े रह गए हैं, तो प्रेस के भी एक एक दो दो करके प्रेस कर दूँगी। पैंटें वगैरह बच्चों की होती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि प्रेस करके रख दूँ, वरना सिलबेटें खाती हैं ना, तो बाद में प्रेस करो तो अच्छे से नहीं जम पाती। तो अगर अभी थोड़ी बहुत प्रेस कर दोगे और बाद में थोड़ी बहुत सिलबटें आएंगी ना, तो जल्दी खुल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए प्रेस करके रख रही हूँ। और वैसे भी गर्मी है, तो घर में तो पैंटें वगैरह बच्चे पहनेंगे नहीं, तो इसीलिए निकर वगैरह टी शर्ट मैंने सब निकाल दी हैं। बस आना जाना कहीं होता है या बाहर बूर जाना होता है, तो मैं पैंट पहना देती हूँ उन्हें। तो ये हमारे कपड़े हैं, मेरे हैं और हस्बैंड के तो 1-2 जोड़ी हैं, क्योंकि ऑफिस के कपड़े होते हैं इनके। घर पे तो वही टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। तो यहाँ पे जल्दी प्रेस हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा अभी कपड़े हैं नहीं। सर्दियों में तो और भी कम होते हैं,
मतलब होते तो उतने ही हैं, लेकिन वही है ना, मोटे कपड़े हैं तो प्रेस नहीं करती हूँ मैं उन पे, वुलन पे। तो बीच में ही आ गया था कीनू का फ़ोन लाने के लिए वैन से, तो मैं चली गई थी उसे लेने, और ये आ गया है देखिए नवाब जी। तो ये आके बहुत मस्ती में तैयार हो गया था, तो मैंने इसके सबसे पहले कपड़े चेंज करे, और कपड़े चेंज करने के बाद में तो यहाँ पे ये नमकीन बिस्किट लिवा के लेके आया था कि मुझे नमकीन बिस्किट खानी है, तो मैंने वो कटोरी में डाल के इसको दे दिए, और मैं बैठ गई थी प्रेस करने। तो ये रिमोट ढूंढ रहा था, उसको रिमोट नहीं मिला। मैंने इसको पहले ही बोला था कि तकिया के पीछे देख ले, कि मैंने देख लिया यहाँ पे है ही नहीं। फिर मैंने इसको ढूंढ ढांड के दिया, फिर इसने टीवी देखा। अभी चला भी नहीं है टीवी, तो चलाने के लिए बोला, मम्मा टीवी चला दो, टीवी चला दो। तो ये देखिए कुछ बता रहा है स्कूल में कि मैम ने ऐसे बोला ऐसे बोला। तो मैं यहाँ पे इसका टीवी चलाने आ गई थी। तो अब क्या था, प्रेस मेरी हो गई थी कंप्लीट, तो मैंने सारे कपड़े अलमारी में लगा दिए थे, और ये इसने भी अब टीवी चला लिया था। तो मैं यहाँ से मशीन पे से हटा रही थी सामान, क्योंकि आज मुझे करनी है सिलाई, जो कि मैं बहुत दिनों में सिलाई कर रही हूँ। मतलब बहुत दिनों, मतलब 2 महीने में अपनी मशीन को हाथ लगाया है। मतलब मेरी नंद की शादी से पहले 1 महीने पहले मैंने कपड़े सिले थे मशीन पे, अपने ब्लाउज व्लाउज सिल के लेके गई थी, और उस दिन के बाद मैं आज सिलाई मशीन में हाथ लगाऊंगी। तो जो भी है, मैंने अभी कुछ नहीं सिला, ना छोटा मोटा कपड़े में सिलाई लगाई है, कुछ भी नहीं किया है। तो अब करेंगे इसकी सिलाई। तो जो भी सामान था मुझे फैला हुआ दिख रहा था, वो मैं समेट रही थी। तो ये सारा सामान मैंने हटा दिया। अब ये सूट सिलने हैं मुझे। ये 3 सूट है, 3 सूट में मुझे प्लाज़ो बनाने हैं, और तीनों की कटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं एक एक करके कटिंग करूँगी। मतलब तीनों सेम सेम एक ही ब्लाउज सूट है, तो तीनों सेम कटिंग, सेम साइज़ के कटेंगे। तो डिज़ाइन वगैरह देखती हूँ, अगर कपड़ा बचेगा तो डिज़ाइन बन जाएगा, वरना मैं सिंपल सूट ही सिल दूँगी, और जितनी बाजू निकलेंगी वो निकालेंगे। तो सूट मैंने एक कटिंग कर दिया, एक का मैंने प्लाजो कटिंग कर दिया निशान लगा के। तो सेम कटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, एक को निशान लगा के काट लेंगे, और जो बाकी के 2 सूट हैं उनको मैं एक के ऊपर एक रख के कटिंग कर लूँगी, ताकि बार बार मुझे निशान लगाना ना पड़े। और प्लाज़ो बहुत आसान है प्लाज़ो बनाना। मतलब बहुत से लोगों को लगता होगा कि प्लाज़ो बनाना बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी, मतलब सलवार से आधे से भी कम टाइम में प्लाज़ो बन के तैयार हो जाता है, और रबड़ डल जाती है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सलवार में, और सलवार में भी टाइम ना लगे, बस पोंचे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें उसमें अगर डिज़ाइन डालेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 सूट की कटिंग हो गई थी, फिर मैं कर रही थी तीसरे सूट की कटिंग। तो यहाँ पे मैं अपने बड़े बेटे का भी वेट कर रही थी, क्योंकि वो आया नहीं था। वो आएगा 2-2:30 बजे। वैसे छुट्टी तो उसकी 1-1:30 बजे हो जाती है, लेकिन वैन से आता है तो उसे टाइम लगता है। तो छोटा वाला बेटा तो टीवी देखते देखते ही सो गया है, और इसका पेट भर गया नमकीन बिस्किट में ही। वैसे तो ये दूध मांग लेता है, लेकिन आज इसने मांगा नहीं, टीवी देखते देखते ही सो गया है, क्योंकि मैं कर रही हूँ कटिंग, और इसने डिस्टर्ब किया नहीं मुझे, और ऐसे ही सो गया है। तो यहाँ पे तीसरा सूट रह रहा था मेरा, तो वही मैं कटिंग कर रही थी। मैंने सोचा पहले येलो को कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैंने येलो को नहीं करा, मैंने सोचा पहले इसी को कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा झोल सा आ रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 2:30, और मैं जा रही हूँ बच्चे को लेने। मतलब फ़ोन करा था तो उन्होंने बोला था कि 2:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा, और वो आए हैं 2:45 के बाद। तो ये देखिए, ये आ गया, थक गया था, कह रहा देखो 3 बज रहे हैं, और ये 3 बजे आया, कह रहा मामा मैं थक गया, बहुत गर्मी लग रही थी वैन में बैठे बैठे। भैया से बोला एसी लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसको भूख लग रही थी, तो वैसे तो इसने भी नमकीन बिस्किट खा लिए थे, क्योंकि दोनों के लिए ही चीज़ लेके आती हूँ, वरना रोता है कि चीज़ नहीं लेके आए मेरे लिए। तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, तो मैंने इसको भी रोटी दी। कह रहा था मम्मा दाल बहुत अच्छी बनी थी, तो दाल से ही दे दो। मैंने इसको दाल से ही रोटी दे दी। इनकी दाल मैंने नमक की ही निकाली थी, तो इसने नमक की दाल से ही रोटी खा ली। और किनू खा के तो स्कूल से आया था, लेकिन मैंने इसको पूछा कि दोबारा रोटी खानी है दाल से, कह रहा नहीं, मैम ने बोला है कि एक ही बार रोटी खाते हैं दाल से। तो और कह रहा था कि मम्मा मुझे कल भी दाल देते ना, कि बाबू बाबू बार बार दाल नहीं देते, कुछ और सब्जी बना के दूंगी। तो मैंने खाना वाना खा के यहाँ पे फिर मैं बर्तन धोने लग गई, क्योंकि मुझे अब सिलाई पे बैठना, और सिलाई पे बैठूंगी तो टाइम लगेगा सिलाई करने में। तो इसलिए किचन पहले साफ़ कर देते हैं, क्योंकि किचन का काम है थोड़ी सी देर का, और सिलाई का काम है बहुत
बहुत देर का, तो यहाँ पे बर्तन फिर शाम तक पड़े रहते वरना। तो बर्तन मैंने धो दिए। अब मैं क्योंकि सिलाई कर रही हूँ काफ़ी दिन के बाद, तो मशीन के हाथ लगाया नहीं है। अब मुझे मशीन को पहले साफ़ करना पड़ेगा ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो कि धागा फंस रहा है या टाइट चल रही है। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ करने ही बैठ गई। तेल वेल डालूंगी इसमें अच्छे से, इसको साफ़ करके तेल डाल के मैंने इसको चला के भी देखा कि हाँ ठीक से घूम रही है। तो मैंने इसको अंदर लगा के सेटल को वापस पेस्ट से कस दिया। इसको वैसे तो टाइम मतलब जब तक मैं सीखी नहीं थी तो टाइम लगता था कि पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, ये हो गई। तो पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं पापा से ही सीखी हूँ। सिलाई तो मैंने सीखी है लेकिन इतनी नहीं सीखी, मतलब एक महीना 1.5 महीना गई थी, तो उसमें भी 2-3 चीज़ें ही सिखा पाई थी। उसके बाद मैंने सारी कुछ पापा से पूछ के और कुछ बाद में यूट्यूब से देख देख के मैं सारी चीज़ें मैं खुद ही सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस धागा वागा मैंने फिल कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाला सूट ही सिल रही हूँ। तो गला वाला तैयार हो गया था, ये देखिए बाजू में मैंने लगाई है पाइपिंग और सूट हो गया सिल के तैयार। तो अब मैं सिलूँगी इसी सूट का प्लाज़ो सबसे पहले, क्योंकि मैं एक एक सूट तैयार करके चलती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि 3 सूट कटिंग करनी है तो तीनों के सूट सिल दूँ, नहीं, एक एक सूट को कंप्लीट करके चलूँगी। ये सूट सलवार जो भी है प्लाज़ो वो। तो मुझे लगानी है इसमें जेब। तो सबसे पहले मैं जेब लगाने बैठ गई और जेब में मैंने लगा दी थी। फिर मैंने इसकी मोहरी 1-1 इंची की मैंने मोहरी मोड़ी है, तो ज़्यादा चौड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मोहरी मोड़ने के बाद मैं इसमें इसका नेफा मोड़ के इसमें रबड़ डालेंगे और रबड़ डाल के इसको सेट हो जाएगा पूरा प्लाज़ो। क्योंकि प्लाज़ो में ज़्यादा 6 से 7 सिलाई लगती हैं और 6 से 7 सिलाई में ही हमारा प्लाज़ो बन के तैयार हो जाता है। तो ये रबड़ मैंने डाल दिया, रबड़ पे लगा दी सिलाई। तो सिलाई लगने के बाद हो गया हमारा प्लाज़ो तैयार, क्योंकि मैं आसन की सिलाई में पहले ही लगा चुकी थी। ये देखिए दोनों एक प्लाज़ो तैयार हो गया। अभी टाइम है बाकी, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, तो बेटा भी मेरा उठ गया। तो मैं सिल तो रही थी मैं दूसरा प्लाज़ो, लेकिन टाइम हो गया था पूजा का। तो मैं चली गई पूजा करने और ये कह रहा था मम्मा भूख लगी है। तो मैंने बनाई चाय और ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था। तो मैं इसको कैमरे को किस करा रही थी। तो जब तक मैं पूजा करके आई तो आदू भी उठ गया था और ये खेल रहा था अपनी पज़ल से। तो पज़ल जॉइंट कर रहा था ये। तो चाय मैंने बनने रख दी थी, चाय बन रही थी, मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी। क्योंकि इसके पापा को आने में भी टाइम है और जब तक वो आएंगे तो और खाना वाना बनेगा तब जब आटा आएगा, क्योंकि आटा हो गया हमारा ख़त्म। तो इसीलिए मैं लेट तक भी कर रही हूँ, वरना मैं जल्दी ख़त्म कर लेती, वरना मैं इसको सिलती ही नहीं। तो ये मैं सिल रही थी प्लाज़ो और ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है मेरा प्लाज़ो। तो इसके पापा अभी आए नहीं हैं, तो जब तक वो आएंगे तो मैं कर लेती हूँ यहाँ से सफाई। तो ये देखिए मैंने जेब लगाई है इसमें और सीधे हाथ में लगाने के लिए बोला था, तो मैंने दोनों प्लाज़ो में सीधे हाथ में ही लगाई है। तो ये देखिए 2-3 चीज़ सिली हैं इतने टाइम में। तो सारी चीज़ों को ढूंढने में, इधर उधर निकालने में इतना फैलावा हो गया है। तो मैं ये चीज़ें नाप नाप के देख रही थी, इसके जो घेर होता है कि छोटा बड़ा तो नहीं है, तो सही है। और सारी चीज़ें मैंने अलग रख दी हैं जो कि सिल गई हैं, और जो अभी सिली नहीं है वो रख दूँगी मैं मशीन पे, ताकि मैं कल आराम से उठाऊँ और सिल लूँ। तो अलग अलग करके पहले ही रख दूँगी मैं, ताकि दोबारा फैलावा ना हो। तो जो अब मुझे काम का सामान इसमें लगेगा वो मैं रख दूँगी और जो नहीं होगा वो मैं फेंक दूँगी। तो कूड़े में सारा फेंक दिया। मतलब यहाँ पे इसके पापा आ गए थे, साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, झाड़ू वाड़ू। और ये देखिए फिर से वही ये खेल रहा था मेरे साथ में, क्योंकि हम जा रहे थे बाहर, क्योंकि मुझे अस्तर वगैरह लेना था ब्लाउज़ों का। तो हम आ गए थे अस्तर की दुकान पे, मैंने धागे ली, रबड़ ली प्लाज़ो वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हमारे हो रहे थे अस्तर कटिंग, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। तो ये बच्चे भी ये देखिए यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और गए हम मार्केट, सब्ज़ी वगैरह लेके आए, उधर से आटा भी ले आए थे। तो धुले हुए डब्बे में मैंने डाल दिया आटा। तो यहाँ पे इसके पापा पहले ही सेब ले आए थे जब वो ऑफिस से आए थे। तो यहाँ पे ये लेके आई थी मैं सब्जी, भिंडी, खीरे, मतलब कुछ भी नहीं था, सारा सामान ख़त्म हो गया था। व्रत की वजह से मैं ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं था उन टाइम व्रत में, नवरात्रों में। तो अब सारी चीज़ें मैंने धो के कुछ मैंने फ्रिज में लगा दी है, और सुबह बनानी है भिंडी तो मैंने भिंडी बाहर रखी है ताकि मैं इसको बाद में कट कर दूं। तो इसके पापा कहे थे मुझे खाना रोटी तो नहीं खानी है, कुछ और बना दे। तो मैंने बेसन का चीला बनाया, इसमें टमाटर, प्याज और सारे मसाले और धनिया वगैरह डाल के। मैंने अभी तो कम मिर्च डाली है क्योंकि मैं 2 चीले बनाऊंगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खा लें। ज़्यादा मिर्ची डाल दूंगी तो वो नहीं खाएंगे। तो 2 चीले देखिए मैंने बना दिए। तेल तवा ना मंदी गैस पे भी इतना तेज़ हो जाता है, तो थोड़ा सा लाल सा हो ही जाता है। तो 2 चीले, एक चीला मैंने बनाया तो दूसरा मैंने डाल दिया तवे पे, और मैंने आदू को देने चली गई थी ताकि दोनों खा लें। मैंने अब दे दिया दोनों को।
अब दूंगी इसके पापा को। मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हरी मिर्च अपने और हस्बैंड के लिए, ताकि थोड़ा टेस्ट बन जाए। बच्चों के लिए तो नॉर्मल मिर्ची का ही बनाना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पे आदू कीनू खा रहे थे और ये मैंने दाल के साथ दे दिए, क्योंकि दाल सुबह की बची हुई थी तो कह रहे थे मैं दाल से ही खा लूँगा, सॉस वगैरह मत लाइए। तो ये तीनों खा रहे हैं और इन्होंने खा भी लिया है। तो मैं यहाँ पे खाना खाने लग गई थी और इसके पापा देख रहे थे मैच। तो मैं धो रही थी बर्तन, तो मैंने उनको बोला कि तुम जब तक प्याज कह रही हूँ, भिंडी कट कर दो, वरना मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मेरी हेल्प करा देते हैं सब्जी कट करने में। तो बर्तन धो के आ गई थी मैं प्याज लेके, क्योंकि मैं प्याज भी छील के रख रही थी। बस सुबह क्या रहेगा, काट पीट के छोंकना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, भिंडी वो काट रहे थे और मैंने प्याज वगैरह लहसुन वगैरह छील के सब चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। और टाइम हो रहा था 11 सवा 11, और क्योंकि आज बहुत लेट ही हो गए हम खाना खाने में। और ये देखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय।